वेलकम, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा 7th क्लास है और हम लोग मिल करके एक सीरीज कर रहे हैं साइंस की, जो एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है। तो सबसे ऊंचा पक्षी की बात करें तो सबसे ऊंचा पक्षी विच इज द टॉलेस्ट बर्ड कौन सा है, तो बताएंगे कौन सा, शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अभी थी चीन की खोज जो है किसके द्वारा की गई या किसने की थी, तो WL जोहानसन द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चीन की खोज किसने की, WL जोहानसन द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। किसान का मित्र किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है। तो किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे, किसान का मित्र किसे कहा जाता है, केचुए को कहा जाता है किसान का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है, जो वर्मी कल्चर जानते हैं, तो वर्मी कल्चर होता है केचुआ उत्पादन से संबंधित होता है। कौन सा, वर्मी कल्चर केचुआ उत्पादन से होता है संबंधित। और केचुए की मिट्टी जो होती है, जहाँ पर केचुओं का उत्पादन किया जाता है, और फिर यहाँ पर जो है मिट्टी जो होती है केचुओं की जो है, उस मिट्टी को जैविक खाद के रूप में, मिट्टी को जैविक खाद के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए किसानों का मित्र कहा जाता है। कौन सा, केचुआ किसानों का मित्र कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, जंगली फसलों का संबंध किससे है। तो जंगली फसलें क्या है, तो जंगली फसलें हमारी कौन सी, जंगली फसलें हमारी कहलाती हैं, तो जो झाड़ियां हैं, क्या है, झाड़ी, जो झाड़ियां हैं वो जंगली फसलें कहलाती हैं। ठीक है, झाड़ियां, कांटेदार वृक्ष वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ये सब झाड़ियों के ही अंतर्गत आते हैं, और ये झाड़ियां जो है सिल्वी कल्चर के अंतर्गत आती हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो हमारा जंगली फसलें जो है संबंधित हैं किससे, सिल्वी कल्चर्स के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, अग्निशामक के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ये हमको बताना है, कौन सी गैस का यूज किया जाता है। तो आप जानते हैं कि आपने देखा होगा पेट्रोल टंकी वगैरह पे एक सिलेंडर रखा होता है और उस पर लिखा होता है CO2। जो सिलेंडर होता है उस पर क्या लिखा होता है, इस प्रकार का सिलेंडर देखा होगा, यहाँ से पाइप लगी होती है छोड़ने के लिए और उधर क्लिप दबाने के लिए लगी होती है, और ये रेड कलर का होता है। किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो ये जो है क्लिप लगी होती है, तो इसमें जो है कौन सी, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, मानव एक जो है स्तनपायी है जिसमें पसलियों की संख्या, हमारी बॉडी में पसलियां होती हैं 12 जोड़ी, और यहाँ पर पसलियों की संख्या के बारे में बता रहा है। तो पसलियों की संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएंगी, 12 जोड़ी, अर्थात 24 पसलियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम और कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए जो है, या उस तक जो है आयु के बच्चों के लिए विकास के लिए सबसे जरूरी तत्व कौन सा है, ये हमको बताना है। तो सबसे जरूरी तत्व होता है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो 25% जो बॉडी होती है, वो बॉडी जो है 25% बॉडी बनी होती है, कहाँ से, प्रोटीन से बनी होती है हमारी। इसलिए जो है प्रोटीन की बड़ा आवश्यकता होती है। अगर प्रोटीन पूछे किससे बनता है, तो 20 अमीनो एसिड 20 अमीनो अम्ल मिलके एक प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव
के रूप में कौन सा गैस भरा होता है? तो एलपीजी सिलेंडर में दो गैसें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होती हैं, तो ऑप्शन हमारे जो है दोनों होने चाहिए, ए और सी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी सही हो जाएगा। तो प्रोपेन और ब्यूटेन मुख्य घटक होते हैं एलपीजी सिलेंडर में जो है गैस होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा क्या होती है, भंडारित होती है, ये बताना है। तो घड़ी की स्प्रिंग में जो ऊर्जा भंडारित होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। कैसे? जब हम क्या करते हैं, स्प्रिंग क्या होते हैं, स्प्रिंग उसको जो चालू करते हैं तो ये स्प्रिंग कस जाती है, उसके बाद धीरे 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 धीरे, आपने गाड़ी चलाई होगी बचपन में चाबी वाली, तो उसे कसते हैं, ठीक है, और जब उसे चाबी से कसते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं तो वो चलती है। तो वो जो स्प्रिंग होती है ना उसकी, वो कस जाती है, उसके बाद धीरे धीरे ढीली खुलती है और वो गाड़ी आगे बढ़ती रहती है उसी आधार पर। तो उस स्प्रिंग में भी स्थितिज ऊर्जा जो है हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु का मुख्य घटक है, तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में 78% पाई जाती है कौन चीज, नाइट्रोजन पाई जाती है। इसलिए वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है, नाइट्रोजन है। बहुत अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, थर्म किसकी जो है यूनिट है? अच्छा, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, हम लोगों को पता है। थर्मामीटर से मापा जाता है क्या, सॉरी, थर्म किसकी जो है यूनिट है, पिछला सवाल है हमारा, थर्म किसकी यूनिट है, थर्म किसकी यूनिट है? तो थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, थर्मामीटर से मापा जाता है ताप, हमारी बॉडी का ताप। तो ऊष्मा की बात करेगा, थर्म किसकी यूनिट है, ऊष्मा की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत धारा की अगर पूछा तो एम्पियर बता देंगे। प्रतिरोध की पूछे तो क्या हो जाएगी, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं प्रतिरोध को, ठीक है। और इसका विभवांतर की पूछे, वोल्ट होता है, विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती हैं? तो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती हैं, ये हमको देखना है, ठीक है। तो विधि जो है 3 विधियां होती हैं, ठीक है। टोटल विधियां जो होती हैं वो चलने के लिए 3 विधियां होती हैं, लेकिन सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ कौन सी, विकिरण विधि द्वारा आती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी विधि, विकिरण विधि, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे, बैटरी में किस प्रकार के एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी में किस प्रकार का एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा एसिड हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको कहते हैं H2SO4। ये इसका रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला, चींटियों में देखो, यहाँ पर समझो, चींटियों में ये चींटी में पाया जाने वाला है, चींटी में पाया जाने वाला जो है उसके डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो ये HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारे जो है जठर रस, हमारी बॉडी में जो है आमाशय रस जो कहते हैं, आमाशय रस में जो है पाया जाता है कौन सा, HCl, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला, जल में भरा तालाब, जल से भरा पूरा तालाब है, किसके कारण कम गहरा दिखाई पड़ता है? तो जल से भरा जो है तालाब है, किसके कारण कम गहरा दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश अपवर्तन के कारण क्या होता है, कम गहरा दिखाई पड़ता है, ठीक है। जो प्रतीत होता है, जो महसूस होता है हम लोगों को, जैसे हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि जो है एक्चुअल में कैसा जो है क्या है, वहां पर देखते हैं कि मछलियों को देखते हैं बड़ा ऊपर है, जब हम लोग जो है हाथ डालते हैं तो देखते हैं कि वहां पर मछली है नहीं, तो क्या होता है, गहराई दिखाई पड़ती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, या इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। तो ये होती है 180 देशांतर को ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, केल्विन किसकी भौतिक राशि है? तो केल्विन बता रहा है किसकी भौतिक राशि है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो किसका, ताप की भौतिक राशि, केल्विन, केल्विन ताप की भौतिक राशि, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा का एसआई मात्रक कौन है? ऊष्मा का एसआई मात्रक, तो ऊष्मा काहे से मापते हैं हम लोग? तो ऊष्मा ताप तो केल्विन से मापते हैं। ओम हमने बताया अभी प्रतिरोध है, प्रतिरोध, ये विद्युत धारा है, विद्युत धारा, और ये हमारा ताप हो गया। तो बचा क्या? कैलोरी। तो हमारा क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। ठीक है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? कैलोरी होता है। बहुत अच्छे से हमको क्या है ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कूलाम किस भौतिक राशि की इकाई है? तो कूलाम की बात करें तो कूलाम, अब यहाँ से देखिए ये जो है विद्युत धारा का अभी पढ़ा हमने, क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का क्या होगा? एम्पियर होगा। ठीक है, और जो है विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक होता है क्या? कूलाम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हेनरी किसका मात्रक है? तो हेनरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो हेनरी है प्रेरकत्व का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी, हेनरी किसका मात्रक होता है? प्रेरकत्व का मात्रक होता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जूल किसकी भौतिक इकाई है ये बताना है। अब देखिए भैया बड़ा इसमें कंफ्यूजन होता है। तो जूल ध्यान रखिएगा भौतिक इकाई किसकी होती है? कार्य की जूल है। बल की क्या होती है? बल की न्यूटन होती है। ठीक है, ऊर्जा की अभी क्या होता है? कैलोरी, सॉरी ऊष्मा की कैलोरी होती है। ठीक है, शक्ति की क्या होती है? वाट होती है। ठीक है, ध्यान रखिए हार्स पावर। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, शक्ति की एसआई मात्रक अभी हमने बताया, शक्ति की क्या होती है? जूल प्रति सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, सान्द्रता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो सान्द्रता गुणांक का पाइस क्या होता है? ट्वाइस होता है सान्द्रता गुणांक का एसआई मात्रक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेस्ला किसका? टेस्ला, टेस्ला किसका? टेस्ला हम जानते हैं भैया जो है गाड़ी निकलती है टेस्ला, ये टेस्ला दूसरा ही यूनिट की बात करता है। ऐसा यूनिट भौतिक राशि का एक मात्रक है टेस्ला। तो ये है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक होता है टेस्ला। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। लेंस की क्षमता मापते हैं हम लोग किससे? डायोप्टर से मापते हैं। किससे मापते हैं? डायोप्टर। तो लेंस का क्षमता का मात्रक हो जाएगा क्या? डायोप्टर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? यह दूरी का, ध्यान रखिएगा, ये खगोलीय दूरी मापने का है। डेसिबल किसका मात्रक होता है? ध्वनि का। किसका होता है? ध्वनि का मात्रक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसका मात्रक होता है? ध्वनि का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पर फैदम है, ये समुद्री दूरी, समुद्री दूरी मापने की इकाई है। अभी कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है भैया? शक्ति का मात्रक होता है। तो हमारा क्या हो गया? किलोवाट। ऑप्शन नंबर सी होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? किलोवाट होता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। आपके सेट में इस आज जो करा रहे हैं इसमें से 100% एक दो सवाल जरूर रखा मिलेगा, और 40 क्वेश्चन में अगर 2-3 सवाल आपको मिल जाते हैं अपने सेट में तो बहुत सारे जो है बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, अगला देखते हैं आगे, जादू घोड़ा का संबंध किससे है? तो जादू घोड़ा एक प्लेस है। ठीक है, और उसका संबंध है यूरेनियम खनन से। किससे है? यूरेनियम खनन से। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। सलीम अली, तो सलीम अली जो है एक विख्यात व्यक्ति थे। सलीम अली जो पक्षी वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर जम्मू कश्मीर में एक सलीम अली पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है पक्षी विहार खोला गया। तो क्या है? विख्यात पक्षी वैज्ञानिक कहेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े।
तो इंद्रधनुष बनाने का सब प्रमुख जो है कारण क्या है, इंद्रधनुष बनने का प्रमुख कारण क्या है ये बताना है हमको। तो इंद्रधनुष बनने का प्रमुख कारण क्या है, तो भैया यहाँ पर क्या होता है, परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है, क्योंकि इंद्रधनुष बनता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, लेकिन एक्चुअल में पूर्ण आंतरिक परावर्तन में दोनों घटनाएं अपवर्तन और परावर्तन होता है, और वो ऑप्शन दे नहीं रखा, तो क्या लगाएंगे हम लोग, ए और बी दोनों, क्योंकि दोनों घटनाएं होती हैं, प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, प्रकाश का परावर्तन भी होता है। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे इस चीज को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 का होल ट्वाइस। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बार ये आया है, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगने का कारण क्या है, लोहे में जंग लगने की क्रिया जो कहलाती है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। ऑक्सीकरण के कारण होता है, और ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के संपर्क में लोहा जब आता है तो उसमें क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, धातु में ऑक्साइड की प्रकृति होती है, जो धातु ऑक्साइड होते हैं उनमें नेचर कैसा होता है, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं, सभी होते हैं, तो बताएंगे कौन सा, क्षारीय होते हैं, एल्काइन होते हैं, जितने भी होते हैं एल्काइन होते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। उदासीन घोल का पीएच मान क्या होता है, तो पीएच मान से क्वेश्चन रेलवे बहुत ज्यादा पूछा है, हर बार पूछा है, ठीक है। किसका पीएच मान क्या होता है, तो उदासीन जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। जो पीएच स्केल है ना, पीएच स्केल की बात करें तो जो पीएच स्केल है ना, तो यहाँ 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है, 7 पर क्या होता है, उदासीन। और यहाँ स्टार्ट होता है 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 तक होता है। तो 7 जो है ना इसके इधर बढ़ेंगे तो क्या होता है, अम्लता बढ़ती है, अम्लता क्या होगी, इंक्रीज होगी, और इसके इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्षारीयता क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती है। तो ध्यान रखिएगा, 7 के बाद 7.1 है, 7.001 है, वो सारी क्या चीजें होंगी, क्षारीय होगी, और इसके इधर बढ़ेंगे तो वो सारी चीजें क्या होगी, अम्लीय होगी। ये होता है पीएच स्केल, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे, तो हरित क्रांति का संबंध भैया फसलों के उत्पादन से है। एक्चुअल में ऑप्शन ये नहीं फसलों का उत्पादन है, यहाँ पर फसलों के उत्पादन से है भैया, सभी फसलों के उत्पादन से है, लेकिन यहाँ पर जो है नहीं। तो मेनली जब हरित क्रांति भारत में आया तब जो है 1966 में जो है हरित क्रांति भारत में इंदिरा गांधी के टाइम जो है आया था, ठीक है। तो हरित क्रांति जब भारत में आया तो जो है पहली बार तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है हरियाणा, जो हमारा हरियाणा राज्य था, और पंजाब था, और जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी यूपी था ना, इन लोगों यहाँ पर जो है सबसे बड़े स्तर पर जो है किस फसल में क्रांति आई, तो गेहूं के उत्पादन में क्रांति आई, और यहाँ पर जो है गेहूं का उत्पादन बड़े स्तर पर हुआ, और इसी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ, इसीलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थल, तो सबसे अधिक आर्द्र स्थल जब हम बता पाएंगे कि सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय के मासीनाम में। मासीनाम कौन से राज्य में पड़ता है, मेघालय में होता है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इसीलिए सबसे आर्द्र क्षेत्र है। तो भारत का सबसे अधिक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। तुल्यकालिक उपग्रह की परिक्रमा अवधि कितनी होती है, तो तुल्यकालिक उपग्रह की जो है कितनी होती है ये बताना है। तो हमें जो है तुल्यकालिक की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, 24 घंटा होती है, ठीक है। ध्यान रखिए कौन सा, 24 घंटे। आगे बढ़ते हैं।
भारत में फसलों के सकल क्षेत्र भारत में फसलों के सकल क्षेत्र में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? तो 70% से अधिक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े हम। इनमें से कौन सा उच्च कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो सबसे उत्तम जो है कोयला है एंथ्रेसाइड। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइड कोयला होता है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, लगभग 37 के 7 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा इनको जो है सभी को पता होना चाहिए और एक नहीं 2 बार वीडियो देखेंगे सारे बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगे? लर्न हो जाएंगे, ठीक है। और आप के लिए अच्छा कंटेंट और बेहतर कंटेंट लाएंगे हम और आपको जो है CBT 1 से CBT 2 तक पहुंचाएंगे। उसके बाद CBT 2 से जो है डायरेक्ट आपकी नौकरी तक पहुंचाएंगे। ये हमारा वादा है। बस आपको क्या करना है? कंटिन्यूअस वीडियो को जो है शेयर करते रहना, आपको देखते रहना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को लर्न करते रहना है। हमारे मोटिवेशन के लिए आप बस हमारे लिए जो है इतना कर सकते हैं कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और चैनल जितना अपने जो है दोस्तों और अपने जो मिलने वाले हैं उनको क्या करें? शेयर करें और लाइक करें। इससे बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।